हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका प्रीलिम्स होगा यूपी पीसीएस का 27 अक्टूबर को होगा, तो उसके लिए लगभग 85 दिन बचे हैं, 85 डेज। तो इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करें कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो सकें। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, 85 डेज मोटे मोटे काउंट कर रही हूँ, तो 85 डेज में आपको दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। पहला आपका हो जाएगा एक 65 डेज, देन दूसरा हो जाएगा आपके 20 डेज। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में आपकी रिवीजन होने चाहिए। 65 डेज में आप पहला रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद एक ही बार में ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपने एक बार पढ़ लिया फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिला और आपको प्रीलिम्स देने जाना है, तो आप बिना रिवीजन के नहीं जा सकते। कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा और चीज़ें पक्की भी तभी होंगी जब आप एटलीस्ट दो बार तो रिवाइज करें ही करें। इसीलिए कह रही हूँ, दो भागों में डिवाइड कीजिए। एक 65 डेज में सारे सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं, पूरा सिलेबस। देन बचे हुए 20 दिन में जो आप 65 दिनों में पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है। बचे हुए 20 दिनों में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना होगा। ठीक है, अब एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स को वीक में मैं तो हमेशा ये रेफर करती हूँ और आप लोग को रिकमेंड भी करती हूँ कि एक दिन हफ्ते में हमें अलॉट करना है करंट अफेयर्स को, क्योंकि आप एंड में एक साथ करेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और एक दिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा। एक आपने मान लीजिए फ्राइडे को कुछ पढ़ा, तो नेक्स्ट फ्राइडे को जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, एक्स्ट्रा पढ़िए, या फिर 2-3 फ्राइडेज बस पढ़ते रहिए और चौथे फ्राइडे में जो पढ़ चुके हैं सारे करंट अफेयर्स उनको रिवाइज करिए। ठीक है, तो आपको पढ़ने कहाँ से कहाँ तक है करंट अफेयर्स, आप शुरुआत कीजिए। आप सेफेस्ट जोन में रहेंगे अगर जनवरी से शुरू करेंगे और लगभग 6-7 अक्टूबर तक करंट अफेयर्स कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के 20 दिन पहले तक करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, तो हमें 6 अक्टूबर तक एटलीस्ट करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे तो लोग कहेंगे 6 महीने 8 महीने, आई अंडरस्टैंड, लेकिन पेपर भी पोस्टपोन हो गया है, तो ये हो सकता है कि ये लोग पिछले साल से भी क्वेश्चंस दे दें। 2023 के दिसंबर से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, क्योंकि एग्जाम आपका लास्ट हुआ था मई 2023 में। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है तब लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो 1-2 साल के बाद भी रेलेवेंट रहते हैं। उसके बाद बात आती है घटना चक्र। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ घटना चक्र पढ़कर हो जाएगा, लेकिन घटना चक्र पढ़कर सिर्फ नहीं होता। मैं इस पर ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन ये एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। ऐसा नहीं है यही सब कुछ है, लेकिन इसको स्किप भी नहीं किया जा सकता। और घटना चक्र पढ़ने का ये तरीका होता है कि सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी देखना है। एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, जो चीज़ें आपको आती हैं स्किप करते जाइए। हमें लगता है एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे तब तक तो हमारी बुक नहीं कंप्लीट होगी, और जब तक बुक नहीं कंप्लीट होगी तब तक तसल्ली नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्किप करते जाइए, बस एक बार आपकी पूरी बुक के आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आपकी चीज़ें सब कवर हो जाएंगी। ठीक है, और अब ज़्यादा टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो आप उसी में हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी आपको लग रहा है नहीं है तो मैं बहुत बार भूल जाता हूँ, तो उस शब्द को एक नोटबुक में नोट डाउन कर रख दीजिए, ताकि आप एक बार भले ही घटना चक्र की पूरी किताब ना खोलें, लेकिन आप उस नोट्स वाली कॉपी को रिवाइज करें, तो उसमें वो वाला पॉइंट होना चाहिए। राइट, फिर बात आती है अब सब्जेक्ट्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे, कि आपको बुक्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, जिन लोगों ने जो चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा है, या फिर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को रेफर किया है, तो वो ही आपको रिवाइज करना है। आपको कुछ एडिशनल नहीं देखना है, आपको एडिशनल देखने होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस, क्योंकि आप चाहे जितनी भी बुक से पढ़ लें, आपको नए क्वेश्चंस हमेशा मिलते रहेंगे, तो आपको एडिशनल चीज़ में जो देखना है वो है क्वेश्चंस, बाकी आपके नोट्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नोट्स नहीं है, मान लीजिए उनके पास नोट्स नहीं होंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे। तो मैं 2-3 सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स में, और बल्कि भी है काफ़ी। इनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये लोग अपने अपने कंपाइलेशन यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले इन सब्जेक्ट से कुछ कंपाइलेशन निकालते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे और चीज़ें टू द पॉइंट होंगी। राइट, तो अगर आप उनमें से हैं जिसको अब समझ नहीं आ रहा है, अब पढ़ना है, तो उन कंपाइलेशंस को रेफर कीजिए, ढूंढिए। टेलीग्राम में शायद फ्रीली अवेलेबल हो, वरना खरीदनी पड़े तो खरीद लीजिए। किसी भी ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिसका आपने नाम सुना हो, उसके कंपाइलेशंस खरीद लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के। ठीक है, वरना आपको इनकी वेबसाइट्स पर शायद
फ्रीली अवेलेबल भी मिल जाए ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे, जैसे लोटस अराइज और PMFIS पर मैंने बताया था पहले कि इनमें ज्योग्राफी का कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन रिसेंटली मैंने देखा तो शायद उन्होंने पेड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको फ्री में मिल रहा है तो देख लीजिए, अदरवाइज खरीद लीजिए। ठीक है, तो वो आपको अगर आपने रेफर कर लिया तो ये मोटे मोटे सब्जेक्ट्स आपका हो जाएगा, रटना पड़ेगा आपको। देन बात आती है एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। इनके लिए एक शॉर्टकट ये हो सकता है कि हम घटना चक्र को ही केवल रट लें और एक्स्ट्रा कुछ ना करें। ठीक है, घटना चक्र को अगर आपने रट लिया तो ये आपके लिए कवर करवा देंगी चीजें। देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि घटना चक्र को ही इन्होंने बता दिया, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आप 65 दिनों में वो कंपाइलेशंस भी रट लें, आप घटना चक्र को भी पूरा पढ़ लें। इसीलिए जो इस 85 दिनों के समय में सबसे मिनिमल चीजें हो सकती हैं वही बता रही हूँ। तो बाकी बचे सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, घटना चक्र को रट लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी कर लीजिए। कहीं पर आपको कोई टॉपिक लगता है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, तो उसको गूगल सर्च कर देख लीजिए। अगर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाए तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देन बात आती है उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक चीजों की। उत्तर प्रदेश के लिए एक घटना चक्र की कोर फैक्ट्स करके किताब आती है, उसको रेफर कर सकते हैं। मिसलेनियस के लिए आपको अलग से ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, जब आप बाकी घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपकी चीजें रेफर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, ये जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी बताया है, इनके कोचिंग कंपाइलेशंस प्लस घटना चक्र बताया है। बाकियों के लिए एक शॉर्टकट हो सकता है घटना चक्र। घटना चक्र मैं ऐसे कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो आपको इतने क्वेश्चंस करवा देगी कि 70-75 आप क्वेश्चंस पहुंच जाए, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस करने होंगे जो आपको ठीक ठाक नंबर अश्योर कर सके। 70-75 क्वेश्चन से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, राइट? बट स्टिल आप करंट अफेयर्स कर लेंगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी स्टैंडर्ड बुक से कर लेंगे तो आपके चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी भी ज्वाइन करनी हो। 15-20 से ज़्यादा टेस्ट मत लगाइएगा, वरना बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे और वो फ़ायदा नहीं कर पाएगी आपको। अगर आप उनको लगा रहे हैं तो उसमें जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसी में अंडरलाइन कर लीजिए या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको टेस्ट सीरीज का कोई बेनिफिट भी हो। ऐसा ना हो सिर्फ लगाने के लिए हमने लगा लिया और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया पेपर में तो हमें नहीं आता, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी हमने सारी बातें कर ली हैं। ये 65 दिनों में अगर आपने एक बार चीज़ें पढ़ ली तो नेक्स्ट 20 डेज में आपने जो भी पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना होगा। फिर बात आती है मेंस की। देखिए, बच्चों में ये कन्फ्यूजन है, वो मेंस पढ़े ना पढ़े। नहीं पढ़ते हैं तो फोमो होने लगता है, पढ़ते हैं तो मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखिए आप प्रीलिम्स में कितना कॉन्फिडेंट है। प्रीलिम्स की चीज़ें अगर आपने 17 मार्च के हिसाब से सारी कंप्लीट कर ली, इसका मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और आप प्रीलिम्स और मेंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैनेजेबल कंडीशन में है हाँ, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, 1.5-2 घंटे रोज मेंस को दीजिए। भले ही आप उसके नोट्स लर्न नहीं कर पा रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। एटलीस्ट ये तो होगा कि हमारे पास ये वाला जीएस के नोट्स बने हैं, बस रटना रटना बचा है। ठीक है, लिखने में आपको इतना ज़्यादा वो भी नहीं होगा कि बहुत टाइम चला जाए, और आपको रटना है नहीं तो 1.5-2 घंटे में मैनेज हो सकता है। इन केस आपके सारे नोट्स बन चुके हैं मेंस के, ठीक है, तो आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। ठीक है, लेकिन ये तभी आपको करना है जब आपका प्रीलिम्स पर स्ट्रांग होल्ड हो। ऐसा ना हो हम प्रीलिम्स भी नहीं कर पा रहे हैं और हम मेंस के चक्कर में भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं और अधकचरे में रह जाए। वो चीज़ नहीं करनी है। अपने आप को असेस कीजिए, देखिए आप किस सिचुएशन में हैं, आप कितना कर पा रहे हैं, उसके बाद से डिसाइड कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बगैर मेंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए मेंस करना है, लेकिन तभी करना है जब प्रीलिम्स पर हमारा स्ट्रांग होल्ड हो। और मेंस करने वाले भी अगस्त तक कर सकते हैं, बाकी करने वाले सितंबर मिड तक भी कर सकते हैं, मगर अपने हिसाब से एक बार इसको एनालाइज कर स्मार्टली डिसाइड कर लीजिएगा। आई होप इसके साथ काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी आप लोगों को। इनकेस कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या फिर कोई पॉइंट मैंने स्किप कर दिया हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा उसको कवर करने का। दूसरी चीज़ ये है कि GS5 की जो सीरीज़ में चला रही थी, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक से उसके वीडियोज़ आएँ और जल्द से जल्द उसको फिनिश करने की कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच।